खिंचवा रहे हैं। वो लड़ाई भी हम जीते। अब प्रधानमंत्री फिर झूठ बोल रहे हैं। मेरे जीवन काल में इतनी झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। 2015 में जब हम इस सड़क से पैदल जा रहे थे 10,000 किसानों को लेकर लैंड बिल के मामले को, तो एक अखबार रास्ते में मुझे दिया एक आदमी ने कि बोले ये अखबार पढ़िए आप, ये पलवल के आसपास की बात है। अखबार में लिखा था कि भारत सरकार को जो केस हमने लगाया था कि प्रधानमंत्री ने कहा था C2+50 किसान भाइयों हम आपको देंगे, नहीं दिया। हमने सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जवाब दिया कि हम C2+50 नहीं दे सकते, हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र ये सरकार देती है और प्रधानमंत्री भाषण में कहते हैं कि हमने C250 दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में सही है कि तुम जो बोल रहे हो वो सही है। अगर C2+50 देंगे तो गेहूं का रेट आज 4400 रुपए क्विंटल होता है। बंधुओं, खैर वो लड़ाई लड़ते रहे हम लोग। इस बीच में 3 काले कानून सामने आ गए। वो लड़ाई थोड़ी साइड में हो गई। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब किसान की कुछ सांसें चलती रहे, वो मूल्य भी आप देने को तैयार नहीं हो। इन 3 काले कानून। अब आंदोलन जिस गति पे पहुंच गया है, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा क्योंकि हमारे नेता लोग बैठे हैं, दलाल साहब बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं और सभी समाज के बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठे हैं। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं, आपका सेवक हूं। बंधुओं, ये लड़ाई को जब चलने लगा तो हमने पंजाब के साथ उसे कहा कि ये पंजाब का आंदोलन ना रह जाए, इसको राष्ट्रव्यापी करना पड़ेगा। विकेंद्रीकरण का जरूरी है। देश के अंदर पूरे भारत के कोने कोने में हमको जाना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस देना पड़ेगी। पूरे देश प्रदेशों में आंदोलन चल रहे हैं, मगर जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं आंदोलन को दबा रहे हैं। कार्यकर्ता कोई है तो उसके मकान के सामने 4 पुलिस वाले खड़े हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते। दीपक चौधरी जी यहीं कहीं होंगे, हमारे कार्यकर्ता हैं कोसी कला के, उनके मकान के सामने ये बैठे हुए, इनके मकान के सामने 8 पुलिस वाले खड़े, दिन रात खड़े रहते, इनको बाहर नहीं निकलने देते। तब से निकल के आए, किसी प्रकार से घर नहीं जा पा रहे। तो ये दमन चल रहा है जहां जहां भाजपा शासित है। फिर कहने लगे केवल ये तो थोड़ा सा मुट्ठी भर किसान है, और झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं किसान को बहुत जल्दी भ्रमित कर सकते हैं मीडिया के माध्यम से। तो आपको भ्रमित नहीं होना है। कल की बैठक में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें साफ कहा 29 तारीख को 11 बजे हमने समय दिया है सरकार वार्ता के लिए, और 4 बातें उसमें लिख के दी है। आपका पराली का मामला है, आप जानते हैं किसान को इससे अलग रखा जाएगा। बिजली का मामला है और 2 मांगे हमारी वही है कि MSP पर गारंटी का कानून और 3 काले कानून को रद्द करिए। आप चर्चा हम उस पर नहीं करना चाहते, आप तो रद्द करिए सीधी बात। तो ये बातें हुई। उसके बाद कार्यक्रम बनाया कि जब मोदी जी आज मन की बात करेंगे तो उतनी देर हम तालियां पीटेंगे धरने पे जहां जहां, तो यहां जहां थाली वाली पिटी खूब जमकर। अब उसके बाद में 30 तारीख को 1000 ट्रैक्टर से ये KMP रोड पर एक रैली निकलेगी, सिंधु वाटर से इधर को आएगी। उसमें सभी किसानों से निवेदन किया कि अपने अपने ट्रैक्टर लेकर और ऐतिहासिक रैली यहां से निकले, ऐसा एक कार्यक्रम भी रखा है। फिर मैंने एक बात जो अभी मेरे मन में थी तो कल मैंने छोटी सी मीटिंग में रखी है, आपके सामने भी मैं शेयर कर रहा हूं कि किसान तो लड़ रहा है और किसान के साथ पूरे देश के लोग भी आज समर्थन दे रहे हैं। कहां कहां से हमारे पास तमाम सामान आ रहा है, हमको कल्पना नहीं थी कि इतना समर्थन मिलेगा। कोई पानी भेज रहा है, कोई खाना भेज रहा है, कोई मशीन भेज रहा है। रोटी बनाने की मशीन इस धरने में शुरू से आ गई है, 7.5 लाख की मशीन है, 1 घंटे में 2000 रोटियां बनाती है। सभी साथी बहुत अच्छे हैं, हमको लोकल सपोर्ट भी खूब अच्छा मिल रहा है, आप लोग का आशीर्वाद है। अब ना हरियाणा है ना मध्य प्रदेश है, अब केवल के एक देश। हमको कोई प्रांतों में ना बांटे, जिलों में ना बांटे, जातियों में ना बांटे, नापाक कोशिश जारी है। एक ब्राह्मणों पर टिप्पणी हुई, उसको एक पार्टी विशेष ने इशू बनाना चालू कर दिया। ये ठीक नहीं है।
उनका भाव क्या है, उस भाव को हमको समझना है। उस भाव के बाद देखना है, वो व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है, उसका संगठन से कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई टिप्पणी हो, क्योंकि हम आज लड़ रहे शत्रु हमारे सामने खड़ा है, निशाना हमारा एक है। हमको संगठनों को कमजोर करने की इस प्रकार की कई चालें चली जा सकती है। तो किसान की तो कोई जात नहीं है, आप सब जानते हैं, हमारी जात केवल किसान है। बंधु, आगामी हमारी जो कार्य योजना है कि हमको इसको चूंकि जन आंदोलन का रूप देना है, जो यहाँ पर नेतागण बैठे हुए हैं वो बखूबी जानते हैं। लोकनायक जयप्रकाश का आंदोलन जब हुआ था तब मेरी उम्र 22-23 साल की होगी, 24 साल के आसपास की होगी शायद। 16 लाख नौजवान हम दिल्ली पहुंच गए थे, ट्रेनें कैंसिल थी उस समय, बसों को रोक दिया गया था, उसके बाद भी दिल्ली आ चुके थे 16 लाख लोग नौजवान। और जेपी आंदोलन के बाद तक गई और उसके बाद एक परिवर्तन आया था देश में। जब तक जन आंदोलन नहीं बनेगा, और जन आंदोलन के हमारे 4 आयाम आप चर्चा करिए सब लोगों के बीच में जाके, किसान, नौजवान, जवान और संविधान संकट में है आज। ये 4 इशू को लेकर हमको पूरे देश में जाना पड़ेगा। करोड़ों करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं, जवान सीमा पर शहीद हो रहे हैं, किसान बदहाल है और संविधान हमारा संकट में है आज। ये 4 इशू को लेकर हमको राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन को खड़ा करने की जरूरत है आज। बंधुओं, इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, करने से मतलब नहीं है। मेरे से ज्यादा अच्छे लोग, बोलने वाले, जानकारी देने वाले, जानकार, आदरणीय लोग हैं यहाँ पर, हम उनको सब सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत प्यार दिया हमको हरियाणा ने, यहाँ के लोगों ने, और ये भी मैं बता दूंगा आपको कि हरियाणा जब तक पूरी ताकत से खड़ा नहीं होगा, हो रहा है, तो पंजाब बहुत पीछे रह जाता है, हरियाणा फिर बहुत तेज चलता है। हरियाणा के रणवीरों में, सूरवीरों में वो ताकत है, वो ऊर्जा है कि फिर हरियाणा को कंट्रोल करना दिल्ली से लगा लाकर, पंजाब थोड़ा दूर पड़ जाता है, पर हरियाणा चूंकि एकदम लगा हुआ है, और हरियाणा जिस दिन पूरी ताकत से खड़ा हो जाएगा उस दिन परिणाम हमको जल्दी मिलेगा। पंजाब हमारा सिरमौर है, पंजाब ने लीडरशिप की है, और पंजाब को हम सल्यूट करते हैं, वहां के सिखों को, वहां के साथियों को। हमारे देश के जाबाज लोग हैं, और आज उनके लंगरों की वजह से ही आंदोलन चल पा रहा है, नहीं तो इतने लोग को भोजन कराना बड़ा कठिन काम होता है। हमने आंदोलन बहुत चलाए। सभी का फिर से धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत सम्मान, सभी को प्रणाम। इतने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धरती माता की